जहाँ भी आपकी बायो आ जाएगी वहाँ पर एंजाइम का कंसेप्ट आ जाएगा। फिजियोलॉजी के अंदर भी एंजाइम का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि एंजाइम्स आपके पास क्या है। अगर हम पहले एंजाइम से पहले हमें एक टॉपिक पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। एंजाइम से पहले हमें एक चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपके पास एनी सब्सटेंस which speed up reaction। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पीड अप कर दे रिएक्शन को, उसको आप क्या वर्ड यूज करते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है। अब स्पीड अप रिएक्शन करने के लिए उसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि बस हम कह देंगे कि वो स्पीड अप कर देगा रिएक्शन। अब स्पीड अप रिएक्शन करने के लिए एक आपके पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? Activation energy is amount of energy that is required to start reaction। अब वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। लो करने से क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन स्टार्टअप होना है वो पहले हो जाता है। ठीक है। अब हम इसी से कैटालिस्ट से आगे आ जाएंगे एंजाइम्स पे। कैटालिस्ट से हम आ जाएंगे एंजाइम्स पे। अब एंजाइम्स को एक वर्ड यूज किया जाता है, यही जो कैटालिस्ट है सेम यही आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से क्या मुराद कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद हमारे तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करेंगे, यूनिसेलुलर वगैरह, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, तमाम एनिमल्स की बात करेंगे। सब के अंदर जब कोई भी कैटलिस्ट फंक्शन करता है तो उसको हम नाम दे देते हैं क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। ठीक है। अब एंजाइम्स के मुख्तलिफ जो नेम हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन होगी, और वो क्या होगी, एज। एंजाइम के अंदर क्या होगा, एक चीज कॉमन होगी, एज। उसके अंदर बार बार चीज आ रही होगी, एजेस। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट। ऐसा ऐसा हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से आगे हम चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपके पास वो चीज है, वो सब्सटेंस है ऑन विच एंजाइम हैव टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स। आपके पास सबस्ट्रेट वो चीज है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। सबस्ट्रेट पर एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद होगा कि आपके पास जो चीज आपको जरूरत है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। अब यहीं पर हमारे पास हमें एंजाइम्स की एक चीज पढ़नी होगी जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। क्या उसको कहते हैं कि आपके पास एंजाइम कैसे एक्ट करता है और कैसे रिएक्शन कंप्लीट करके कोई नई प्रोडक्ट बनाता है। उसमें आपके पास क्या होगा, जो मैकेनिज्म में एंजाइम मौजूद होगा, सबस्ट्रेट मौजूद होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इससे क्या बनेगा, एंजाइम आपका वापस आ जाएगा और सबस्ट्रेट की जगह क्या आ जाएगी, क्योंकि आपके पास एंजाइम का एक करैक्टर ये है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करे, रिएक्शन को कैटालाइज करे, लेकिन रिएक्शन के बाद वो किसी भी और फॉर्म में वापस आ जाए ताकि वो दोबारा से रीजनरेट होकर दोबारा से रिएक्शन कर सके। ऐसा ना हो कि वो उस रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाए। ठीक है। अब आपके पास मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर आपके पास क्या होगा, एंजाइम वापस आएगा और साथ में प्रोडक्ट। असल में हमें क्या चीज़ चाहिए थी, प्रोडक्ट चाहिए। तो ये जो हमने पूरी साइकिल कंप्लीट की है इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अब दो तरह के मॉडल हैं मैकेनिज्म के, दो तरह के मॉडल हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक हो गया। अब इसको समझने के लिए आपको पहले एंजाइम की नेचर को समझना होगा। जब इस मेथड को आपने, इन मॉडल को समझना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि एंजाइम इटसेल्फ खुद क्या है। एक सिंपल सी लाइन है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा।
जो भी इंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोटीन है वो इंजाइम में तो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमें इंजाइम्स की नेचर क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, प्रोटीन के हवाले से आपका ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई है कि प्रोटीन क्या है जी, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और उस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से वो क्या है, जब लॉन्ग चेन बनते हैं उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, अब इंजाइम की जो नेचर है वो है प्रोटीन इन नेचर। अब हमारे पास पहला आ जाता है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को समझने के लिए आप लोगों ने आसान सा ज़हन में रखना है, जैसे हमारे पास हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम होगा, वो सबस्ट्रेट पड़ा रहेगा, जब तक वो इंजाइम उस पर आके एक्ट नहीं करेगा तब तक ये अगला कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या कहते हैं कि आपके पास जो इन सबस्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है। ठीक है, सबस्ट्रेट आपके पास बहुत ज़्यादा रफ और टफ है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, ना ही अपनी जो बॉन्ड्स है उसको चेंज करता है लॉक एंड की मॉडल। फिर इसके बाद वक्त के साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे भी रिएक्शन हैं जिसमें एंजाइम या सबस्ट्रेट अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। उन मॉडल्स को उसने कहा है कि वो क्या है कि इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या है कि आपके पास एंजाइम के साथ साथ क्या होता है कि आपके हद तक बॉन्ड्स या फिर इस तरह की चीज़ उसमें चेंजेस आ जाती हैं, उस चेंज की वजह से रिएक्शन हो जाता है।